सबसे पहले आप देख सकते हैं डेस्कटॉप का फोल्डर है, जैसे कल शुरू किए थे वैसे ही शुरू करेंगे। डेस्कटॉप एक कोडिंग पाइथन नाम का फोल्डर है, डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। कल डे वन का फोल्डर में हम लोग बेसिक कुछ प्रिंट प्रिंट करना, डेटा वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करना, वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं। जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं उनके लिए अभी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक बार रिपीट कर दिया जाएगा। फिर हमने आज इसी फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर बनाया डे टू नाम का, जिसमें आज कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे, ओपन विद VS कोड से VS कोड में खुल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम पहले ही खोल दिए तो ये आपका ऐसा खुलने के बाद दिखता है। फाइल में आप यहाँ से न्यू फाइल ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे। यहाँ पे ये प्लस वाला न्यू फाइल का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, आज हम लोग कंडीशनल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कंडीशनल्स की, अगर ये है तो ये करना, मतलब जो इफ एल्स आप आज तक के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े वही चीज पढ़े, ठीक है। कंडीशनल्स डॉट पी वाई, कंडीशनल्स से पहले एक चीज और हमको जो डिस्कस करना चाहिए, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो है वो पाइथन में ही पढ़ना ज्यादा इजी है, बट ऑपरेटर्स आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हम यूज करके बताते हैं। सबसे पहले जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे आपके लिए, सबको पता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन होता है, चैट से बताएंगे कोई भी। क्या प्रिंट होगा, दोनों का जोड़ प्रिंट होगा, ठीक है। इस चीज में ज्यादा टाइम नहीं देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 1 3 4 कर देते हैं, चूंकि कुछ और डिफरेंट प्रिंट हो। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 3 आएगा। उससे पहले सारा को मल्टीप्लाई लगाना चाहिए था, ठीक है। ये सारे आउटपुट्स हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, आप सभी लोग चैट्स में कोई आउटपुट बता सकता है इन सब का, जल्दी एक फास्ट मैथ्स करना है, जल्दी जल्दी पांचों का आउटपुट बताइए। ये हैं आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, जोड़ना, घटाना, प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लाई करना। ये आपका हो गया, ये कल भी हम शायद बताए थे आप लोग को थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ये बात बता दें, जो लोग पहली बार है, प्रिंट लिखते हैं पाइथन में और ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हैं तो प्रिंट हो जाता है, फिर प्रिंट लिखें, ब्रैकेट में जो भी लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। तो 134 - 90 किया तो ये प्रिंट हो जाएगा। रन करने के लिए यहाँ पे रन बटन पर क्लिक करेंगे और ये हमको सारा आउटपुट मिल गया। 124 दोनों को जोड़ने के बाद आया, 44 घटाने के बाद आया 270, और 90 में 3 से गुना किया 270। जब आप डिवाइड करते हैं 270 में 90 से तो 3.0 प्रिंट होता है। और लास्ट में आपका 44, जब आप 134 में 90 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है, 134 में 90 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा और नीचे क्या आएगा, 44 बचेगा, यानी कि 44। तो 44 हमारा फिफ्थ आउटपुट हो गया। अर्थमेटिक वाला सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर अर्थमेटिक वाला क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेटर का जो कैटेगरी आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी आप लिखते हैं जब भी आप ऐसा लिखते हैं A = 90, A = 90 लिखने से क्या होता है, जब भी आप आगे ए को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, आप सभी को पता है, जब भी ए को प्रिंट करेंगे तो 90 प्रिंट हो जाएगा। तो जो इक्वल टू है इसका काम है, इधर में कोई भी वैल्यू है तो उसको इधर असाइन कर देना। ये बात मैक्सिमम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा ही गया है। A = 90 तो मतलब 90 को उठा के ए में रख देगा तो 90 प्रिंट होगा, ठीक है। वेरी गुड। अब असाइनमेंट में ना और भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि आपको हम बताते हैं, ये तो आप देख लिए। अब हम आपको करके दिखाते हैं बी। बी में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप बी इक्वल टू ना ऐसे करके दिखाते हैं, A += 70। अब आप ए को दोबारा प्रिंट करेंगे तो आप सभी को पता है क्या आउटपुट होगा। दूसरी बार में ए को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ये यहाँ पे एक और चीज आप समझोगे, ए का वैल्यू पहले 90 था, फिर ए को प्रिंट किए तो 90 प्रिंट हो गया।
फिर आप ए को बोले ए प्लस इक्वल टू 70, मतलब कि ए का वैल्यू पहले 90 था, 90 में 70 जोड़ेंगे तो 9 7 16 160 हो जाएगा। बिल्कुल सही आदित्य। क्या लिख रहा है? 6 Li को कोड क्या करता है, क्या लिखे हैं? और भी चीजें हैं यहाँ पे, आप और भी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। हम आपको जल्दी जल्दी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम और भी ऑपरेशंस लिख देते हैं। जैसे आपका ये था प्लस इक्वल टू, ऐसे माइनस इक्वल टू होता है, मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है, डिवाइड इक्वल टू होता है, ठीक है। सॉरी, डिवाइड इक्वल टू होता है, और एक और लास्ट होता है मॉड्यूलो इक्वल टू। अगर आपको ये चीजें, अगर आप देखिए, ये हम बार बार इसलिए शायद ये हाँ, पहली बार प्रिंट किया, फिर ए का वैल्यू प्लस 70 किया, तो पहले जो 90 था वो बदल के कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा। इंटरेस्टिंग होगा आउटपुट देखना। कोई आउटपुट बता सकता है? जस्ट यहाँ से नीचे का आउटपुट बताइए, इसके ऊपर जो भी था उससे मतलब नहीं है। यहाँ से नीचे का आउटपुट बताइए, ऊपर वाला क्या था क्या नहीं था उससे मतलब नहीं है। ऊपर वाला आउटपुट बस मत, यहाँ से बताइए। एनीवन चैट में बता सकता है? ए इक्वल टू 90, 90 प्रिंट कर दिया, बिल्कुल सही। 90, हाँ दूसरी बार 160, 160 के बाद 160 माइनस 70 क्या होगा? 160 माइनस 70 फिर से 90, फिर क्या कर रहे हैं, 90 में 70 से गुना कर रहे हैं, तो 900 से 63, 630, हाँ 630, और एक और जीरो आ गया 6300, सही। 6300 में फिर 70 से भाग देंगे तो क्या होगा? फिर 90 हो जाएगा, ठीक है। 6300 में 90 से भाग देंगे, फिर फिर 70 से भाग देंगे तो मतलब 90 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप क्या किए, उसी वैल्यू में फिर से अपडेट कर रहे हैं, 70 से भाग दे दिए तो एंड में आपका 90 में सॉरी 20 आ जाएगा लास्ट आउटपुट, बिल्कुल सही। इंटरेस्टिंग है चीज करना, लेकिन अब हम आपको पहले रन करके बताते हैं, फिर आउटपुट बताएंगे, सारी चीजें समझाएंगे, घबराइए मत। नॉर्मल ऑपरेटर्स में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या होगा। यहाँ से आउटपुट शुरू हुआ है, सबसे पहला क्या हुआ, 90, 90 के बाद 160, ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज कर देते हैं हम आप लोग के लिए। ए वन इक्वल टू, ये क्यों कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। ए वन इक्वल टू इसलिए किया ना, क्योंकि शुरू में ए का जो वैल्यू था वो, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं हम, ए टू इक्वल टू, मतलब जो शुरू में ए का वैल्यू था, मतलब सेकंड टाइम जो ए का वैल्यू बदलने के बाद हुआ, वो ए टू इक्वल टू करके प्रिंट हो, ठीक है। थर्ड टाइम वाले को हम सेपरेट करेंगे। इस चीज के साथ आप लोग थोड़ा सा प्ले करने का कोशिश कीजिएगा, आपको और भी चीजें समझ में आएगा। ए टू हो गया, ठीक है। ए थ्री, ए फोर, घबराइए मत, ये सब समझ में आएगा जिनको समझ में। एक बार आप पहले वोट कर लेते हैं कितने लोगों को समझ में आया। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आया, हैंड रेज करेंगे जो आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हम कमेंट्स में लिख भी देते हैं, आपको पहली बार आपको 90 आएगा क्योंकि 90 प्रिंट किया जा रहा है। दूसरी बार क्या होगा आपका, सॉरी 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 सॉरी, दूसरी बार क्या प्रिंट होगा, दूसरी बार आपका 90 नहीं प्रिंट होगा, 90 प्लस 70, क्या कर रहे हैं, ए टू 2 बार हो गया। अच्छा, ए टू 2 बार हो गया क्या कहीं? कोई बात नहीं, एडिट कर लेते हैं, ए थ्री, ए फोर, ठीक है। सबसे पहले ए वन पहला स्टेट, फिर उसके बाद ए टू बदला, ए थ्री में हम एक और बार बदले। हाँ, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट ए प्लस इक्वल टू 70 लिखने का मतलब है ना कि ए का प्रीवियस वैल्यू, अभी तक ए का वैल्यू क्या था, 90 था, तो 90 में 70 जोड़ दो, प्रीवियस वैल्यू में 70 जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। पाइथन इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, नो डाउट इंपॉर्टेंट है। 90 प्लस 70 करेंगे तो 9 7 कितना होता है, 16 160, ठीक है। फिर नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, घटा लीजिए फिर से 90। फिर आपका क्या करना है, उसी चीज में 70 गुना करना है, तो आपका 6300 हो गया इस बार। कि जस्ट ए का वैल्यू हम अलग अलग अपडेट कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आप क्या किए, 6300 में फिर से 70 से भाग दे दिए, क्योंकि देखिए ए डिवाइड इक्वल टू 70 लिखने का मतलब है ना कि ए का प्रीवियस वैल्यू, ए का जो पहली वैल्यू है, ए से ए का, इससे पहले ए का वैल्यू क्या था, 6300 था, 6300 में 70 से भाग देंगे तो क्या होगा आपका 90 वापिस से। ये वाला इंटरेस्टिंग टू नो है। आई थिंक यहाँ नहीं लिखना, हम प्रिंट के सामने लिख रहा है ना। हम्म सबसे इससे पहले ए का वैल्यू क्या था, 90, 90 में 70 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 90 में 70 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, वही ए का न्यू वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई। आप वैल्यू यहाँ पे 90 की जगह पे 5 रख के, 90 की जगह पे 50 रख के, फिर भी आप देखिए नीचे तक जो भी आउटपुट, सारे आउटपुट आपको बदलते हुए दिखेंगे, तो आपका और बेहतर हो पाएगा सर। एग्जीक्यूटिव के लिए स्पाइस राइटर सॉफ्टवेयर कैसा रहेगा, इट्स ऑल अप टू यू, कोई भी चूज कर सकता है। हमारे हिसाब से वीएस कोड बेटर है, वरना ऑनलाइन लिखिए, ठीक है। रन नहीं हुआ क्या, टेम्प कोड रनर, शायद हम सेलेक्ट करके रन कर दिए, तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे एक टेम्प फाइल बना है, उस चीज़ को डिलीट कर दें। कभी भी आप सेलेक्ट करके रन करेंगे कोड, इतना सेलेक्ट करके रन करेंगे तो इसको एक टेम्पोररी फाइल में, ये जो कोड रनर है यहाँ पे, रनर आपका, ये रनर क्या करता है, आपको ना पाइथन प्रोग्राम को कमांड के थ्रू नहीं रन करना पड़ता, ये डायरेक्ट जब आप रन पे क्लिक करते हैं तो क्या करता है, ये इसको रन करके डायरेक्टली आउटपुट लेके पहुंच जाता है कंसोल पे। मतलब ये जस्ट वही आपके बिहाफ पे वो कमांड इशू करके और बनाता है, वरना अगर ये ना होता ना, रनर ना होता, तो आपको यहाँ पे रन में जा, सॉरी, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन करना पड़ता। यहाँ पे टर्मिनल खुला, आप लिखेंगे पाइथन, क्या था, ऑपरेटर्स। ये भी चीज आप लोग को आना चाहिए, कैसे पाइथन फाइल एग्जीक्यूट होता है। पाइथन कमांड लिखते हैं, उसके बाद फाइल का नाम देते हैं। अब जब कोड रनर रन करते हैं ना, तो ये बहुत सारा कमांड जनरेट करता है, मतलब करता ये भी बेसिक वही चीज है। स्क्रीन स्टॉप है क्या, आपका नेटवर्क स्लो होगा। पाइथन इशू करता है, उसके बाद पहले डायरेक्टरी चेंज करके वहां पे लाता है, जो कि ऑब्वियसली है ही, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है फाइल को, ठीक है। तो ये भी बेसिक वही कर रहा है। अब हम बात पे आ रहे हैं कि वो जो टेम्प रनर बना था वो क्यों बना था, क्योंकि जब भी आप इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं ना, तो ये कोड रनर जो जिसका काम है कि कोड को रन करने के लिए आपको एक टूल मिला हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमेशा एक न्यू फाइल में ऐड कर दिया जाएगा। जब आप इस न्यू फाइल को ओपन करेंगे, जो आप नया पार्ट सेलेक्ट किए थे उतना पार्ट आ जाएगा, और उतने पार्ट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया जाएगी। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। कब इंटरेस्टिंग होता है हम आपको बताते हैं। अगर हम इसको डिलीट कर दें, ये बहुत टेम्प रनर भी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत यूजफुल हो सकता है, जब आप ऐसे इस पूरे सिर्फ इतने पार्ट को सेलेक्ट करें और रन कर दें, तो ये क्या करेगा, टेम्पोररी फाइल में ऐड करेगा, आप देख रहे हैं उतना ही सिर्फ आउटपुट आया, उसके ऊपर का। समझ में आया सबको, सेलेक्ट करके रन करने से क्या होता है, कभी कभी एरर क्यों आता है। जैसे अभी हम यहाँ पे इतना पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इतना पार्ट को सेलेक्ट किए, ए का प्रीवियस वैल्यू, ए का स्टार्टिंग वैल्यू 90 बताए नहीं, और ए में प्लस इक्वल टू करने की कोशिश करें, आप देखेंगे आपको यहाँ पे एरर दिखेगा। देखिए बोल रहा है कि ए जो वैल्यू है वो मतलब कि नॉट डिफाइंड, पहले ए को आप कहीं बताए ही नहीं, और बोल रहे हैं कि ए प्लस इक्वल टू 70 करो, तो ए पहले होना भी तो चाहिए, तो इसलिए टेम्परनर में दिक्कत है। क्लियर है सभी को, ये टेम्पोररी फाइल का फंडा सबको क्लियर है। देखिए पढ़ने को यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है, अभी हम आपको सारा ऑपरेटर रटवा दें उससे कुछ होगा नहीं, ये छोटा छोटा चीज आप जब आप करते हुए देखेंगे, खुद से करेंगे, तो आप बेहतर सीख पाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, एनी वन, एनी प्रकार का दिक्कत, क्लियर है तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना कुछ डाउट है तो चैट्स में पूछ सकते हैं। सिर्फ 9 लोग, बाकी लोग रिमूव करने वाला कोई रूल एक्टिवेट किया जाता है जिसको समझ में नहीं आया, या तो आप पूछिए, या फिर नहीं समझ में आया तो फिर आप लेफ्ट ही कर सकते हैं। चलिए कम से कम 15 लोग को तो समझ में आया, बाकी लोग हो सकता है पहली बार इसको सुन रहे हो, ठीक है। बढ़िया बात है। तो ये ऑपरेटर्स को हम लोग अच्छा खासा डिस्कस किए, असाइनमेंट में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मतलब प्रोग्रामिंग में भी इन्वॉल्व हो गए थे। अब नेक्स्ट चीज करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट के बाद क्या आता है, क्या आता है जी, किसी को पता है इसको क्या, रिलेशनशिप,
रिलेशनल ऑपरेटर, स्पेलिंग हम गलत लिखे हैं तो उस चीज पे कभी ना जाए, ठीक है। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं, एक स्पेस, आपको पता है क्या आएगा आउटपुट, किसी को पता है? ये जो लाइन नंबर 30 पे हम लिखे हैं, अगर इसको हम सेलेक्ट करके रन करें या फिर अभी भी इस पूरे फाइल को ही रन करें तो आउटपुट क्या होगा? एनीवन? एरर, कोई लिख दिया एरर, क्यों आएगा एरर? यहाँ पे आपको पता चलेगा ब्यूटी कितना खतरनाक चीज है। क्यों आएगा एरर बताइए, क्यों? अरे डबल कोट्स तो लगाए, प्रिंट भी लिखे हैं, पैरेंथेसिस भी लगाए हैं, डबल कोट्स भी लिखे हैं, फिर भी एरर क्यों आएगा? ऐसे ही तो हम आगे भी हेलो प्रिंट किया था ना, पिछले बार में किया, एरर क्यों आएगा? माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप में से सभी लोग संस्कारी परिवार से बिलोंग करते हैं। बढ़िया, बताइए। स्पेस में बी, अच्छा, और कोई? स्पेस डजंट सपोर्ट, और कोई? चलिए हम बताते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। देखिए बोलेगा कि भाई कुछ लोग सही गेस किए, सेमी कॉलन की जरूरत नहीं, पाइथन में सेमी कॉलन, ठीक है। बोल रहा है क्या? इंडेंटेशन एरर। ये जो इंडेंटेशन एरर है इसको ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जब आगे अभी हम इफ एल्स पढ़ाएंगे, फॉर लूप पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे, वहां पे पाइथन में ये चीज बहुत पावरफुल है। बाकी लैंग्वेज में ना आप कुछ भी लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी लैंग्वेज में आप स्पेस दे के लिखें, इंडेंटेशन दे, इंडेंटेशन ना दे, डजंट मैटर, बट इन पाइथन इंडेंटेशन मैटर्स अ लॉट। इंडेंटेशन थोड़ा सा भी गलत होगा तो पाइथन में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी बोलते हैं कि पाइथन इतना इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको बस एक बोलिए कि कभी एक उल्टा सीधा इधर स्पेस लगा के लिख के देखना, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन में ब्यूटी है कि पाइथन में बिना सेमीकोलन के आप कोड लिख सकते हैं। पाइथन में आपको एक और चीज होता है, जैसे पाइथन में ना आपको एक मस्त बात बताता है, पाइथन में बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है, आप लिखते हैं इफ कंडीशन, ठीक है, उसके बाद ये करके आपको फिर लिखना पड़ता है करली ब्रेसेस में। यहाँ पे करली ब्रेसेस बनाना नहीं होता, यहाँ पे क्या करना होता है, एक कॉलन लगाते हैं नॉर्मल, और एक इंडेंटेशन, मतलब चार पांच चार स्पेस एग्जैक्टली छोड़ के और कुछ भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लिख दिए प्रिंट ट्रू, प्रिंट कर दो। अब यहाँ पे कुछ इफ के अंदर लिखे नहीं, यहाँ पे जनरली हम लोग कंडीशन पास करते हैं और ऐसे लिखते हैं। तो ये इंडेंटेशन होता क्या है, इंडेंटेशन इज जस्ट 4 स्पेसेस फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से 4 स्पेस, ये एक इंडेंटेशन है, ठीक है। ये वन सिंगल 4 स्पेस को हम एक इंडेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक और बार टैब दबा दें, ये टैब दबाने से होता है, तो ये 2 इंडेंट आगे चल गया, वन इंडेंटेशन और एक और इंडेंटेशन। अब इसको रन करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। इफ में ना यहाँ हम बस लिख देते हैं a लेस देन 90, ठीक है, ट्रू, प्रिंट हो गया। और देखिए ये शायद इंडेंटेशन जो है, मतलब आप ब्लॉक के अंदर लिखेंगे तो इसे मैटर नहीं करेगा, फिर आपको आगे मतलब जस्ट फर्स्ट के बाद से आपको इधर उधर नहीं करना, ठीक है। इसको सही जगह पहुंचाने दीजिए, वैसे ये एक इंडेंटेशन ही हमको आगे लिखना चाहिए, सेम इंडेंटेशन पे आप नहीं लिख सकते, मतलब ये इफ के अंदर आ रहा है। करली ब्रेसेस में हम लोग लिखते थे ना, सेम चीज आप बोल सकते हैं कि अगर इसको इफ के अंदर रखना है तो आपको जस्ट एक इंडेंट आगे लिखना पड़ेगा। ये इंडेंटेशन के बारे में और आगे हम बात करेंगे। इंडेंटेशन बेसिकली ये कहा जाता है कि वन इंडेंट का मतलब है कि आपको 4 स्पेसेस छोड़ के लिखना है। समझ में आया सबको? जो स्पेस आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक छोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अब यहाँ पे आप अननेसेसरी एक स्पेस लगाएंगे, दिस इज अननेसेसरी इंडेंटेशन, तो इस चीज की वजह से एरर आता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें पाइथन में आपको बहुत दर्द दे सकता है, समझ के लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना पाइथन में कहा जाता है सेमीकोलन नहीं होता, अभी हम एक सेमीकोलन लगा दें, क्या होगा आप लोग को क्या लगता है? रन करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा, रन हो जाएगा कि क्या होगा? सेलेक्ट करके रन करते हैं, हेलो प्रिंट होगा, बिल्कुल सही, हेलो प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए पाइथन कहता तो है कि सेमीकोलन मत लिखो, लेकिन लिख भी देने पे ज्यादा तकलीफ नहीं मानता है, बुरा नहीं मानता है, बोलते चल कोई बात नहीं, ठीक है।
इस चीज से दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया इफ, जो भी कंडीशन है अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू प्रिंट करेंगे, ये चीज बातें अलग है। अभी आगे चलते हैं। अब हम आपको करके दिखाते हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट ट्रू फॉल्स प्रिंट होगा यहाँ से, जैसे मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं कि 78, क्या 78 जो है वो 67 से छोटा है, क्या प्रिंट होगा? आप लोगों को क्या लगता है 78 67 से छोटा है? ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करने का ऑब्वियसली ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा आप सबको पता, फॉल्स। फिर नेक्स्ट अगर इसी बात को हम उल्टा कर दें, मतलब अब बताइए क्या हुआ, 78 67 से बड़ा है, क्या ये बात सच है या झूठ है? 78 ऑब्वियसली बड़ा है, हमको तो गिनती में गिन के भी पता चला कि 78 बड़ा है 67 छोटा है, तो बिल्कुल सही। देखिए जब भी ये एरो को ना याद रखने का तरीका, ये जो एरो है, एरो मतलब एरो को समझने के लिए ऐसे समझिए, ये जो तीन चीज वाला है ना, आपको एक सेकंड हम वन नोट लेके चलते हैं। ऐसा अगर दिख रहा है, ठीक है, ये ना अगर ऐसा दिख रहा है तो आप ये काउंट कीजिए। हमको चूंकि बचपन में बड़ा कंफ्यूजन होता है किधर वाला बड़ा किधर वाला छोटा, तो हम लोग को ऐसे याद कराया गया, ये जो दो जहां पे पॉइंट आ रहा है ना, समझ लो कि इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। क्या हो रहा है? अरे हाँ, ये जो दो डॉट आ रहा है, अरे इधर मान लीजिए एक, अरे तो इधर वाला ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा होना चाहिए। कंडीशन ट्रू होने के लिए इधर साइड वाला बड़ा होना चाहिए, इधर साइड वाला ये बड़ा होना चाहिए। इसको एक बड़ा सा लाइन बनाया तो ये वाला बड़ा होना चाहिए और ये वाला छोटा होना चाहिए, समझ में आया? और जब भी ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या है, दो डॉट इधर आ रहा है ना, मतलब इधर वाला बड़ा होना चाहिए और इधर वाला छोटा होना चाहिए। समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आया? बहुत बेसिक सा बात है, लेकिन कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, ठीक है। इधर वाला छोटा होना चाहिए, इधर वाला बड़ा होना चाहिए। तो अब आपको शायद समझ में आया वो चीज, किधर था किधर था किधर था, हाँ ये रहा। तो ऑब्वियसली इधर वाला बड़ा होना चाहिए 67, जो कि बड़ा नहीं है, इट मींस ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इधर वाला बड़ा होना चाहिए, इधर वाला छोटा होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड वाला बड़ा होना चाहिए, राइट साइड वाला छोटा होना चाहिए। हाँ, तो लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला छोटा है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, अभी क्या प्रिंट होगा, आप सभी लोग चैट्स में बताएंगे क्या प्रिंट होगा। ट्रू? अच्छा, ऐसा तो नहीं है। क्या सात सात से बड़ा है? ऐसा हो सकता है क्या? सात सात से बड़ा कैसे हो सकता है? एक सात दूसरे सात से कभी बड़ा नहीं हो सकता ना, हम नहीं मानते। हम क्या प्रोग्रामिंग ये पाइथन में नहीं मानेगा? भाई मान के दिखाओ तो। कह रहा है फॉल्स, हम भी नहीं मानते, ठीक है। समझ में आएगा आप लोगों को, सात सात से बड़ा नहीं होता, बहुत बेसिक सा बात है, सात सात से बड़ा नहीं होता, ठीक है। फॉल्स। अब कुछ और कंडीशन है जो हम लोग को पढ़ना है। अगर हम इस चीज को ऐसा करें तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, अगर इस चीज को ऐसे करें तो आपको बताया क्या होगा। क्या सात सात के बराबर है? सात और सात बराबर है, तो हाँ सात और सात तो बराबर है। तो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो इक्वल टू है, आपको पता होगा अभी एरर देगा, क्यों एरर देगा? क्योंकि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए बहुत धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपको धीरे लग रहा है तो आप मतलब बस इसी पेज के साथ चल सकते हैं, पेज पढ़ाएंगे दिक्कत होगा, ठीक है। इक्वल टू वहां पे यूज होता है जहां पे हम लोग असाइनमेंट करते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे ए इक्वल टू 90 किए थे, ठीक है, और ऊपर तो कोई असाइनमेंट किया नहीं। तो जहां पे भी असाइनमेंट कर रहे हैं वहां पे हम इक्वल टू यूज करते हैं। तो बराबरी चेक करने के लिए कि दो नंबर बराबर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग एक चीज यूज करते हैं, डबल इक्वल टू, ठीक है, डबल इक्वल टू ट्रू। अच्छा, एक और चीज बताते हैं आप लोगों को, ये क्या प्रिंट होगा? अच्छा इसमें नहीं है। ये जावा स्क्रिप्ट में होता है। हाँ, आई थिंक ये हमें वर्क नहीं करता। जब जब हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे तो वहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू नाम का एक चीज सीखेंगे, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, बेसिक बता देते हैं बस।
इधर वर्क नहीं करता। जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ट्रिपल इक्वल टू दिखे, वो क्या करता है, दोनों का वैल्यूज चेक करता है, दोनों का वैल्यूज इक्वल होना चाहिए और दोनों का टाइप भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक वो चीज यहाँ पे डोंट वरी। अभी भी और सारा ऑपरेटर बचा हुआ है, अब जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, ठीक है। बस हमको चेंज ना करना पड़े इसके लिए। हाँ, अब बताइए, ये दोनों ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? दोनों ट्रू होगा। कहा जा रहा है कि 7 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, तो ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। दोनों को रन करेंगे तो आपको ट्रू दिखेगा, ठीक है। और इसके और भी एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, ट्राई कीजिएगा आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करें, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करें। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कल हम लोग एक क्विज करने वाले हैं जिसमें हम यही ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस हम ऑपरेटर पे बेसिस पूछेंगे या फिर कंडीशनल्स अभी आगे देखेंगे तो उसके बेसिस पूछेंगे। रेडी है ना सभी लोग? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ऑपरेटर्स में? अभी और भी ऑपरेटर बचा हुआ है, ये तो अभी रिलेशनल खत्म हुआ, अब आता है लॉजिकल पे, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट। प्रिंट के अंदर हम एक चीज करते हैं, प्रिंट के अंदर ना हम नॉर्मल ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। ट्रू, दोनों साइड ट्रू है और बीच में एंड ऑपरेशन एक ही बार होता है, एक ही बार होता है। ट्रू एंड ट्रू मतलब कि एक ट्रू दूसरा ट्रू, दोनों ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या प्रिंट होगा, ट्रू ही प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस, अच्छा इस सेमीकोलन हम क्या करें, ट्रू एंड फॉल्स करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले का ट्रू क्योंकि दोनों ट्रू है, दूसरे वाले का फॉल्स क्योंकि एक फॉल्स हो गया, इसका क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स, बढ़िया बिल्कुल सही, वाह। ऐसे करेंगे यस, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स नहीं ट्रू हो, हाँ सॉरी फॉल्स होता है, कभी कभी हम ही सही किया आ जाता है। ट्रू एंड ट्रू करेंगे तो ऑब्वियस, सॉरी ट्रू और ट्रू करेंगे तो ट्रू होगा, ठीक है। इसके बाद बस एक और देख लेते हैं, फॉल्स और फॉल्स करेंगे तो ये वाला रिजल्ट आपका फॉल्स आ गया, ठीक है। इस सब का आउटपुट आप लोग रन करा के देख लीजिएगा क्या करेंगे। तो ये लॉजिकल हो गया, एक और शायद हमको लगता है लास्ट बचा हुआ है, प्रिंट नॉट ऑफ ट्रू, क्या प्रिंट होगा, ऐसे लिखते हैं। एक सेकेंड, कुछ और सिंपल होता है क्या? अच्छा, यहाँ पे नॉट कीवर्ड हम लोग लिखते हैं, ऐसे नहीं होता, नॉट कीवर्ड, ठीक है। नॉट मतलब कि वही जो कॉम्प्लीमेंट कर दे रिजल्ट को, जैसे ट्रू है तो ट्रू कर देगा। अब हम ना थोड़ा सा ट्रू ट्रू लिखना बंद करते हैं, अब आपको हम थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीजें पे ले चलते हैं, ठीक है। 7 जो है वो 8 से छोटा है, और जो 6 है वो उसको जब मॉड्यूलो कर रहे हैं, मॉड्यूलो वगैरह ज्यादा चीज नहीं करते, 6 लेस देन 90, हाँ। तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा क्योंकि पहला कंडीशन 90 जो है 6 से छोटा है, दूसरा कंडीशन 8 जो है 7 से छोटा है। अब ऐसे ही देखिए और भी कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं, और भी कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जस्ट जरूरी है कि एंड ऑपरेशन के लिए ऑल कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तभी फाइनल आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रू फॉल्स हो गया, इसका एक एग्जांपल अगर हम लिखे तो ट्रू का ये लिख देते हैं, ठीक है। और फॉल्स के लिए क्या लिख सकते हैं,
ये वाला फॉल्स होगा, दूसरा कंडीशन, पहला वाला ट्रू है, इसलिए एक भी फॉल्स होगा तो एंड ऑपरेशन में रिटर्न फॉल्स आता है। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। एक लास्ट वाले पे जस्ट हमको लिखना बनता है, लास्ट वाले को हम क्या लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 89 इज लेस देन 67, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लास्ट वाले का रिजल्ट बताइए, फिर हम लोग बंद करेंगे इसको पढ़ा। लास्ट वाले का आउटपुट, दोस्त आगे भी चलना है तो कंडीशनल्स ऑपरेटर्स को, सॉरी ऑपरेटर्स को खत्म किया। फॉल्स, बिल्कुल सही। फॉल्स, ना ना फॉल्स नहीं हुआ, फॉल्स नहीं आया, ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि पहले जो अंदर पे कंडीशन लिखे थे ना यहाँ पे, ठीक है, जो ये कंडीशन लिखे हैं ये कंडीशन ट्रू था, और ट्रू के आगे हम क्या लगा दिए, मतलब नॉट लगा दिए। नॉट जिसके भी आगे लगेगा वो साइन, वो वैल्यू को अपोजिट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है या उल्टा कर देता है। ठीक है, हाँ नॉट बिल्कुल सही। तो टोटल 50 लाइंस हम लोग लिखे हैं, आप सब लोग ट्राई कीजिएगा इस सारी चीज़ों को समझे, और एक ये वाला एक्सप्रेशन वाला काम सब लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको ये जो मतलब बेसिक कैसे लाइन वाले में स्टेटमेंट वर्क करता है ये चीज़ समझने में हेल्प मिलेगा। और होमवर्क क्या है कि यहाँ पे आपको एक जगह पे आपको वैल्यू रखना है 150, एक जगह पे 150 वैल्यू रखना है, ठीक है, एक जगह पे 150 वैल्यू रखना है, और फिर आगे आपको कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। आगे आप मान लीजिए 70 ही रखिए, ठीक है, आगे 70 ही रखिए। अब 70 या फिर मान लेते हैं 700, ठीक है, 700 रखिए, और फिर ये सारा ऑपरेशन कीजिए, लेकिन बिना प्रोग्राम को रन किए आप पहले ही कमेंट्स लगा के आउटपुट लिखिए। ये टास्क है कि बिना प्रोग्राम रन किए आपको पता होना चाहिए कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 तक का वैल्यूज क्या होगा। ठीक है, बिना रन किए पता होना जरूरी है। ठीक है, कभी भी आप कोई भी कोड लिखें तो आपको कोड का आउटपुट, प्रोग्रामर होने का सबसे पहला रूल यही है कि कोड क्या आउटपुट जनरेट करेगा ये आपको रन बटन पे क्लिक होने से पहले एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं कंडीशनल्स पे। कंडीशनल्स में आप लोग का लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर ये दोनों बहुत यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला नोट लिख देता है, रिमेंबर सबसे पहले तो रिलेशनल, रिमेंबर, रिमेंबर का स्पेलिंग शायद हम गलत लिख दिया, दूर से बैठ के हम लिखते हैं जैसे गड़बड़ा जाए। तो रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को आपको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर सबसे पहले लिखते हैं इफ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ के अंदर आप नॉर्मल लिखते हैं क्या, इफ के अंदर क्या लिख दिया जाए, 45 इज लेस देन 89। ठीक है, आपको भी पता है 45 इज लेस देन क्या होगा, ऑलवेज ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं, जब ओवर करेंगे तो आपको बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कॉलन, मतलब एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कॉलन बनाए, कॉलन तो लिख दिए। अब क्या प्रोग्राम अभी भी कंप्लीट हो गया, नहीं, बोल रहा है कि अगर आप इफ कंडीशन लिखे हैं, मतलब ये बोल रहा है कि इफ और आप कुछ कंडीशन लिखे इसके अंदर, जैसे इफ के अंदर कंडीशन लिखते थे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे वैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी आप जो कह रहे हैं कि ट्रू हो, चाहे या फिर कुछ भी कंडीशन भेजे तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग बोल देंगे कि प्रिंट एफ, प्रिंट क्या प्रिंट कर देगा, 45 नहीं 89, बड़े वाले को याद रखना। ठीक है, 49 इज ग्रेटर, सॉरी 89 इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल इफ ब्लॉक लिखने के लिए आपको एल्स, एल्सिफ, एलिफ जो भी है उसकी जरूरत नहीं है। आप हमेशा एक इंडिपेंडेंट इफ ब्लॉक लिख सकते हैं, मतलब कहीं पे भी इफ लगाइए, उसके अंदर कंडीशन लिखिए, और जो भी एक्सप्रेशन लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि आप एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इफ में, आपको और मर्जी होगा। एक्सप्रेशन इसको जनरली स्टेटमेंट बोलते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोग को पता होने से, कभी ऐसा ना सोचे कि इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जस्ट ध्यान रखिएगा।
अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट वगैरह नहीं यहाँ पे ना, इस चीज को बदल देते हैं, ठीक है। इसको 2 कर देता है, चूंकि थोड़ा सा इजी रहे, 3, और इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। अभी अगर हम रन करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, सभी लोग बताएंगे चैट्स में आउटपुट क्या होगा अगर हम अभी ऐसे कर दें, ठीक है। आउटपुट नेस्टेड इफ का यूज बता रहे सब बता रहे हैं, लेकिन आराम आराम से चलिएगा तो सब समझ में आएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो सब दिक्कत हो जाएगा। 10 डेज इसी हम लिए, 10 डेज पढ़ने के लिए पाइथन काफी है। स्टार्टिंग में आप अगर 4 दिन स्लोली चलेंगे ना, तो बाकी का 6 दिन हम जितना भी फास्ट चलेंगे आप लोग आराम से कैच कर पाएंगे, ठीक है। आउटपुट बताओ बालक, आउटपुट 89 इज ग्रेटर, हाँ वो तो ठीक है, और भी कुछ आउटपुट आएगा। 89 इज ग्रेटर 2 3 4, 89 इज ग्रेटर 2 3 4। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 89 इज ग्रेटर 2 3 4 था, ये चीज जस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे उल्टा कर देते हैं। अब बताइए आउटपुट क्या है, पहले वाला आउटपुट सही था, ट्रू होगा तो 89 इज ग्रेटर, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, ठीक है। पहले सही था, अभी आउटपुट बताइए नेक्स्ट टाइम। दोस्त ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इसके नीचे जो भी मतलब इस इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो सारा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आउटपुट क्या होगा, 4, बढ़िया, 4 4। देखिए इफ के अंदर जो कंडीशन लिखे हैं, ये कंडीशन तो हो गया फॉल्स, मतलब ये फॉल्स हुआ। इफ का रूल ऐसा होता है कि आप इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखते हैं अगर वो सक्सेसफुली मतलब ट्रू होता है, तो उसके अंदर, इफ के अंदर क्या है, इतना ही पार्ट है ना, इफ के अंदर हम आपको क्या बोले थे, जो जो इंडेंटेशन छोड़ के लिखा रहेगा वही सब है। तो इफ के अंदर इतना ही पार्ट है, भले ही ये प्रिंट लिखा है नीचे, तो ये आप देख रहे हैं इंडेंटेशन, यानी इफ के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। इफ का ब्लॉक हमेशा, ध्यान से एक चीज आप लोग के लिए समझा देते हैं, रुक जाइएगा। जब भी आप इफ लिख रहे हैं, मान लीजिए आप इफ लिखे हैं, ठीक है, पाइथन में इफ लिखे और यहाँ पे कंडीशन लिखे और यहाँ पे कॉलर लगाए, तो जो भी पार्ट आप यहाँ से छोड़ के इधर जो भी लाइन इतने से लिखेंगे वही इफ के अंदर आएगा। फिर जो आप शुरू से नीचे लाइन लिखेंगे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी आप फिर नीचे से लाइन लिखते हैं जैसे इधर से, तो उसके पैरेलल में जो आप लाइन लिखेंगे वो सारा इफ के बाहर कहलाता है, और जो आप ये कॉलन के बाद जो इधर में लाइन लिखे थे वही इफ के अंदर होता है। तो सेम चीज यहाँ पे था, आपका 89 इज ग्रेटर 2 3 इफ के अंदर था, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसके वजह से ये तीनों प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला उसके बाहर था इसलिए 4 प्रिंट होगा। तो क्लियर है सबको इफ ब्लॉक, कोई भी दिक्कत आई विश की ना हो। प्रिंट करेंगे तो जस्ट 4 प्रिंट होगा, आप पूरे को सेलेक्ट करके रख करते हैं, 4 प्रिंट हो, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। टेम्प कोड रनर ना, मतलब ये जो टेम्पोररी रन करने वाला बात है, पाइथन में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि पाइथन में हर स्टेटमेंट बहुत अपने आप में पावरफुल, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको रन करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है, अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा, इतना पार्ट को सेलेक्ट करके रन करेंगे तो, एल्स ऑप्शन है बता रहे जी, आएंगे उस पर भी। इसको रन करेंगे तो क्या होगा, चैट से बताएंगे सभी लोग क्या आउटपुट आएगा, 2 2 2, फॉल्स। ये किस दिमाग से बोल रहे भाई, बाकी लोग भी बताएं, अगर इस चीज को सेलेक्ट करके रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन एरर, मतलब इंडेंटेशन गलत है, हम आपको पहले ही बोले थे। चूंकि देखिए ये सिंगल एक फाइल में क्या होगा, आप जब टेम्पोररी फाइल देखेंगे तो टेम्पोररी फाइल कुछ ऐसा बना है, बिना मतलब फालतू इंडेंटेशन के साथ बना है, तो इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा ये चीज अगर हम यही चीज ऐसे वो करें ना, ऐसे करते तो फिर देखिएगा क्या होगा। अगर इसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, वाह, ठीक है, सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, बिल्कुल सही, पाइथन में टू वर्क कर गया। टू क्यों वर्क कर गया, क्योंकि अब यही चीज ना, एक लाइन जस्ट हम एक स्पेस एक्स्ट्रा करके देखते हैं, आप फिर देखिएगा क्या होगा, एरर। एक एक चीज छोटी से छोटी बारीकी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक और चीज करके दिखाते हैं, ये 2 स्पेस है ना, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं, 2 स्पेस सेलेक्ट किया है, रन करेंगे, एक टेम्पोररी फाइल में जाएगा और कुछ नहीं है इसमें, तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूशन कंप्लीट, दैट्स इट। एक और चीज दिखाते हैं, 89 है, ठीक है, 89 को जस्ट सेलेक्ट करके रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
कुछ नहीं हुआ। ठीक है, एक और चीज आपको करवा के दिखाता है। मान लीजिए हम लिखेंगे 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 है ना, इसको प्रिंट कर, इसको रन कराते, डायरेक्टली रन कराते 90 प्लस 90 को नए फाइल में ऐड करके। कोई भी आप नॉर्मल सिर्फ अगर वैल्यूज लिखेंगे तो क्या होगा, नॉर्मली मतलब आप देखेंगे ना, यहाँ पे 90 प्लस 90 है, उसको आप रन भी करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इफ में आप लोग लगभग चीज सीख चुके हैं, इफ को अलग अलग तरीके से यूज करना। अब हम एक और इफ एल्सिफ का चीज आपको दिखाते हैं, जैसे इफ, ठीक है, इफ, अब हम मैथ्स वाला थोड़ा सा चीज करके दिखाते हैं। ठीक है, इफ ऊपर में ना स्टूडेंट का ऐसे मार्क्स लेते हैं, स्टूडेंट का आज हम इनपुट लेना आपको बता देते हैं। इनपुट लेने के लिए क्या करना होता है, आपको बस मार्क्स इक्वल टू इनपुट, इंटर ए नंबर, जो भी आप इनपुट फंक्शन के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखेंगे उससे प्रिंट होगा। एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाएं आप सभी को, जैसे टेम्प वाला फाइल है ना, इसमें टेम्पोररी वाले फाइल में एक टेम्पोररी सा कोडिंग करते हैं। किसी को पता है आउटपुट क्या होगा, इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? एनीवन? हेलो? लेकिन अभी प्रोग्राम बंद नहीं हुआ। उसका बगल में लिख सकते हैं, मतलब इनपुट डाल सकते हैं हेलो के बाद, उसको प्रिंट करते तो होता, ये वहां सारा पे जितना प्रिंट भी चीज देता किए, कि ये सारा जितना चीज किए, ये कहाँ गया और ये लिया क्यों? इनपुट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी रिसीव करता है, तो जो भी मतलब इसके अंदर आप लिखते हैं इनपुट फंक्शन के अंदर, पहले तो वो आंख बंद करके बेझिझक प्रिंट किया जाता है। ठीक है, प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वो क्या करता है, यूजर को कुछ भी इनपुट करने का ऑप्शन देता है। एक बात हमारी ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ से इनपुट होता है, जो भी यहाँ से इनपुट होता है, वो ऑलवेज, वो ऑलवेज किस टाइप में होता है, str टाइप, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का होता है। इस वजह से अभी आपको एक दिक्कत दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? दिक्कत। आते हैं दिक्कत पे। टेम्पोररी फाइल तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, कंडीशनल वाला में सारा डिलीट कर देगा। हाँ, बढ़िया। इफ के अंदर एक चीज लिखते हैं, इफ किसी भी कारण से अगर जो मार्क्स है वो स्टूडेंट का 33 से कम है, मार्क्स जो है वो 33 से कम है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे? हम लोग प्रिंट करेंगे फेल। फेल हो गया भाई। भाई को फेल ऐसे कराना। ठीक है, बोलेंगे कि फाइल फेल हो गया, मतलब उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फेल हो गया तो उसको डायरेक्टली बोले फेल हो गया तो हो सकता है डीमोटिवेट हो जाए, कुछ कर ले गलत, इसके लिए उसको भाई वाला बोल के थोड़ा सा सांत्वना दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। ठीक है, फेल हो गया भाई, प्रिंट करेंगे, आपको पता है, और रन करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज करते हैं, इसी प्रोग्राम को सिर्फ सेलेक्ट करके रन करते हैं ताकि इतने का ही हमको आउटपुट दिखे। ठीक है, वेरी गुड। इंटर इन नंबर बोला जा रहा है तो अपन नंबर में दे देंगे 78, तो हमको तो कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बोल रहा है कि नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज ऑफ str एंड int, बोल रहा है टाइप एरर। ये जो लेस देन साइन लगा रहे हैं, लेस देन साइन नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेज ऑफ str एंड int, बोल रहा है कि जो लेस देन वाला साइन है ना, ध्यान से सुनिएगा, इजी लैंग्वेज बता रहे हैं, जो लेस देन वाला साइन है, बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग जो कि आप इस पर जब होवर करेंगे तो आपको बता रही है मार्क्स str टाइप का। str टाइप का क्यों है, क्योंकि जब इनपुट लिए थे तो हम आपको पहले ही बोले थे कि जो भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग टाइप में आता है। भले ही आप 78 दिए, लेकिन 78 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 78, ये 78 नहीं है, ये है ये 78। ठीक है, ऐसा 78 नहीं है, वो नंबर नहीं है, वो है स्ट्रिंग। तो अपन को क्या दिक्कत आया, वही चीज यहाँ जो वो ऐसा, यहाँ पे डायरेक्ट 78 होता तो कंपेयर हो जाता, लेकिन वो कैसे आया, वो आया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, यानी 78। तो जो कि करना पॉसिबल नहीं है, पाइथन में आप किसी स्ट्रिंग को और इंटीजर को कंपेयर या तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि वो जो मार्क्स वाला चीज है, बोल रहा है कि इंटीजर इधर से आया, मार्क्स में इंटीजर आप रख भी दिए, लेकिन अब कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। तो इस चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कोई सजेशन है? हिंट हम देते हैं, टाइप कास्टिंग। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है टाइप कास्टिंग।
टाइप कास्टिंग करेंगे। किसका टाइप कास्ट कर सकता है? ठीक है, हम क्या किए, जो मार्क्स पहले था उसको इंट में पास मतलब इंट से टाइप कास्ट कर दिए। जो मार्क्स है उसको बोले कि तुम इंट में बदल जाओ, और मार्क्स में नया वैल्यू क्या चला गया, इंट चला गया। ठीक है, मार्क्स का जो नया टाइप होगा, यहाँ से आप देख रहे हैं इंटीजर। इससे पहले मार्क्स का टाइप क्या था, str। इससे एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता चला होगा, पाइथन में जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, कोई ए वेरिएबल बनाए, उसका शुरू में टाइप इंटीजर रखें, तो आपका हिम्मत नहीं कि आप उसको पूरे प्रोग्राम में स्ट्रिंग बना दें या कुछ कोई और टाइप बना दें। पाइथन में एक और चीज होता है, वेरिएबल जो है अपना डेटा टाइप ही बदल देता है। ठीक है, जैसे वेरिएबल मार्क्स पहले क्या स्टोर कर रहा था, इंटीजर। इसमें आप सॉरी, पहले इसमें स्ट्रिंग रखे थे। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग रखे, स्ट्रिंग रहा। ठीक है, फिर उसमें मतलब इंटीजर में उसी को कन्वर्ट करके इंटीजर फॉर्मेट रखना चाहिए, इंटीजर रह गया। ये हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जस्ट एक और अदर फाइल में बताते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइप। डायनेमिक टाइप मतलब जो पाइथन में वेरिएबल होता है ना, आप देखिए a इक्वल टू 90 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब प्रिंट करेंगे a को, तो क्या प्रिंट होगा, a को प्रिंट करेंगे तो 90 प्रिंट होगा। अगर हम आपको प्रिंट करके दिखाएं टाइप ऑफ a, तो क्या प्रिंट होगा, टाइप ऑफ a प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट a किए तो 90। टाइप ऑफ a प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताएंगे सभी लोग। आसान सा चीज है, कल वाला बात है। 90 प्रिंट होगा, इंटीजर प्रिंट होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पे आपको नहीं पता है, ए जो वेरिएबल है ना, उसी को अगर हम आप बोलते हैं कि भाई ये ना तुम्हारे में अब जो तुम रखे थे वो नहीं रहेगा, अब तुम्हारे में रहेगा हेलो भाई। ठीक है, अब आप फिर से वही चीज करके देखिए, प्रिंट ए कीजिए और ए का टाइप प्रिंट करके देखिए क्या होगा। ठीक है, फिर आप एक और बार इसको अभी रन ही कर देते हैं। ठीक है, रन करेंगे, आप देखेंगे हेलो भाई प्रिंट हुआ और इसका टाइप बदल के str। ठीक है, टाइप बदल के str। ये भी एक चीज है जो आप सबको करना है। ठीक है, टाइप बदल गया str, फिर आपका हेलो डॉट भाई में ना आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए 89.3। ठीक है, अब देखिए 89.3, ए में 89.3 था और इसका टाइप बदल गया। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया, पाइथन में वेरिएबल का जिस टाइप का आप उसमें वैल्यू रख देंगे उसका वही टाइप बन जाता है। क्लियर है सभी को, जिस टाइप का उसमें वैल्यू रखेंगे वही टाइप बन जाएगा। वेरी गुड। एक लास्ट बचा हुआ है, वो भी आप लोग करके देखिएगा जरूर। ठीक है, इसके अंदर अगर हम ट्रू डाल दें, तो ए क्या वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो ट्रू प्रिंट होगा, और एट द एंड क्या होगा, ट्रू के बाद ये बूलियन मतलब टाइप इसका बता रहा है बूलियन। ठीक है, तो सारा सारा का टाइप खत्म। अब ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यही चीज हम बता रहे थे यहाँ पे ना, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं एक से दूसरे में बताया था। यहाँ से जो आया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये हम किए हुए हैं ना, ये जो किए हुए हैं ऐसे भी करेंगे तो अब हो गया, काम हो गया। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हम लोग शॉर्ट में करते हैं कि फिर मार्क्स इक्वल टू इंट मार्क्स लिखें, ऐसा चीज हम लोग फॉलो नहीं करते। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इस पूरे को एक ब्रैकेट में डालते हैं। जो भी यूजर से इनपुट आया, जो भी यूजर से जो कुछ भी इनपुट आया है उसको एक ब्रैकेट में डालिए। ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में डालें और जस्ट आगे में लगा दिए, क्या लगा दिए, आगे में लगा दिए। ठीक है, इंट, और इंट के ब्रैकेट में वो इनपुट वाला काम यूजर से हमेशा इंट के ब्रैकेट में कराना है, ताकि जो भी यूजर से इनपुट आए, जो भी यूजर से इनपुट आए वो इंटीजर में कन्वर्ट होके तब मार्क्स में स्टोर हो। तो अभी आप यहाँ पे मार्क्स पे जब होवर करेंगे तो इसका टाइप क्या बता रहा है, इसका टाइप क्या बता रहा है, इंट बता रहा है। ठीक है, अच्छा एक और बात है, आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हैं। ये हम होता है ना कि पहले पूरा आम मतलब सेब पका लिया और फिर बाद में मतलब कि ऐसा समझिए पूरा खाना बना लिया, बाद में उसमें मिट्टी का तेल डाल दी। ठीक है, कि पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके मार्क्स में अच्छा वाला ले आए थे, फिर मार्क्स को बदल दिए str में। ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। फिर क्या बन गया, मार्क्स str बन गया। तो ये टाइप कन्वर्जन ऐसे ही होता है। आप किसी क्या भी किसी कोई भी वैल्यू है जो पहले किसी और टाइप में, उसके आगे str लगा दीजिए, स्ट्रिंग बन गया। उसके आगे आप बूलियन लगा दे, बूलियन बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बेसिक टाइप कास्टिंग आपको बताते हैं। ठीक है, हमको लग रहा है हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लो बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो एक चीज़ है, रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इनपुट के अंदर जो भी लिखते हैं ये एज अ इंट चला गया, और ये आपका फेल होगा बाई आगे। अब हम जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट का कंपेरिजन कराएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके run करते हैं। ठीक है,
कहा जा रहा है एंटर नंबर, हम इनपुट करेंगे 12। वाओ, हम तो फेल हो गए। ठीक है, लिख रहा है फेल हो गया भाई। फिर से क्या करते हैं, उसी चीज़ को फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, बोलेंगे इंटर ए नंबर, इस बार हम बोलेंगे 56 लाया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बोला ही नहीं। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारा प्रोग्राम कुछ प्रिंट करे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम चाहते हैं कि हम लोग को प्रिंट करके दे। एल्स में हम लोग लिख सकते हैं, एल्स में भी ऐसे ब्लॉक लगाना होता है, ऐसे लगा देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, जस्ट फेल हुए थे, अब पास भी होंगे हम। ठीक है, तो अगर 33 से ज्यादा रहा, मतलब एक काम करते हैं, 33 छोटा मतलब 33 भी आ गया तो हम मान लेंगे पास। ठीक है, 33 भी ले आया तो गरीब आदमी पास हो जाए। ठीक है, तो इस बार हम क्या करते हैं, आपके लिए 4 कहाँ से आएगा, 4 किधर से आएगा, अच्छा ऊपर से कहीं से आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको सिर्फ इतने रन करेंगे। ठीक है, अभी जब आप 12 इनपुट करेंगे तो बोल रहा है फेल हो गया भाई। अभी हम क्या करते हैं, फिर से इसमें ना 33 इनपुट करते हैं, बोला पास हो गया भाई। ठीक है, तो ये चीज़ है, इफ एल्स हो गया। अब इफ एल्स के बाद एक और चीज़ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर इफ, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये करो, यदि ये है तो ये करो, यदि ये नहीं है, मतलब अगर ये चीज नहीं है तो एल्स में आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, एल्स ये चीज करेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। जैसे घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि इफ अगर मार्क्स तुम्हारा 480 से ज्यादा आया, मतलब 480 या फिर 500 मान लीजिए, आपका 80% से ज्यादा है, तो वो लोग बोलते हैं कि लैपटॉप दिला देंगे। ठीक है, और अगर मतलब वो लोग बोलते हैं कि मतलब आपका जो मार्क्स है वो 480 से कम आया, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि फोन छीन लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा चीज होता है इफ एल्स, तो आप देख लीजिए, मार्क्स में फिर से इनपुट कराएंगे। ठीक है, एल से पहले एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, एल इफ, इसको बोलते हैं एल इफ। ठीक है, एल इफ क्या होता है, एल इफ जस्ट एल इफ होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये चीज होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होता, तो यहाँ पे जो आप लिखें, जैसे आप लिख देते हैं, मान लीजिए मार्क्स जो है वो किससे छोटा है, वो अगर छोटा है किसी कारण से 60 से, अगर मास 60 से छोटा है तो हम लोग क्या लिख के देंगे उसको, सेकंड डिवीजन। अब देखिए मार्क्स 33 से छोटा है तो फेल हो गए, अगर मार्क्स 60 से छोटा है तो सेकंड हो गए। ठीक है, सेकंड डिवीजन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड डिवीजन। ठीक है, एक और चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप पास नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, फर्स्ट डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाला कंडीशन है वो ऑब्वियसली हमेशा एग्जीक्यूट होना ही होना है, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, तो ये आपका अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चलेगा, आप इसमें मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं, आपको मन होगा आप और भी लाइन लिखेंगे, सारे लाइंस चलेंगे जब भी इफ कंडीशन ट्रू होगा तो। अगर ये वाला ट्रू नहीं होता, ठीक है, ये वाला ट्रू नहीं होता है तो आगे जाएगा, या फिर ऐसा समझिए ये ट्रू हो गया ना तो इतना ही चला के छोड़ देगा, ऐसा नहीं कि फिर ये सब एग्जीक्यूट करने जाएगा, ये सब बात नहीं होगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाते हैं। 33 से छोटा है, क्या कह रहा है, मार्क्स डिक्लेयर्ड नहीं है, तो वो पार्ट ऊपर वाला हम कोड में रखे ही नहीं थे, अब मार्क्स को रखें, रन करते हैं। ठीक है, एंटर ए नंबर, हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 23, तो बोल रहा है फेल हो गया भाई। फिर से हम कुछ इंप्रूवमेंट लाते हैं, मार्क्स में पढ़ लिख के जाते हैं, 33 सेकंड डिवीजन। एक और बार हम इम्प्रूव करेंगे, इस बार हम मार्क्स लेके आएंगे 61, हमको बोले फर्स्ट डिवीजन बार, तो वेरी गुड। ठीक है, एल्स वाले कंडीशन में हम गए थे तो इस वजह से फर्स्ट डिवीजन हो गया। ठीक, और ये था हम लोग का बेसिक इफ एल्स वाला चीज, कंडीशनल्स पे आज हम लोग क्लास किए हैं, मिलेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्या है आप सभी को, होमवर्क क्या है, होमवर्क आज थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ चीजें हम सिखाएं तो आपको होमवर्क देना बनता है। ठीक है, होमवर्क डॉट पी वाई, होमवर्क डॉट पी आई में क्या लिखेंगे, एक मल्टी लाइन कमेंट लगाएंगे, आपको पता है मल्टी लाइन कमेंट कैसे लगता है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, कैसा करना है, कंस्ट्रेंट क्या है। देखिए हम एक पैराग्राफ जैसा नहीं लिखा, हम कोशिश कर रहे हैं इजी लैंग्वेज में लिखें, टू इनपुट मार्क्स ऑफ यूजर, यूजर का जितना मार्क्स है वो इनपुट करना है, इफ
अगर जो मार्क्स है वो 33 से छोटा है तो आपको क्या करना है, हम ये शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आपको क्या करवाना है, फेल कराना है, ठीक है, फेल। अगर जो मार्क्स है वो लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ही चलाता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू अगर है इसके बराबर, क्या कह सकते हैं इसको, 60 के, तो आपको क्या प्रिंट करना है, ग्रेड सी, ठीक है। यदि, अच्छा ये इफ करके मत कीजिएगा, एलिफ वगैरह करके दीजिएगा, ठीक है, मतलब जैसे भी कीजिए, हम ऐसे लिखते हैं, इफ वगैरह हम क्या लिखते हैं। अगर मार्क्स स्टूडेंट का 33 से छोटा है तो आपको फेल प्रिंट आना चाहिए, अगर 60 से छोटा है या 60 के बराबर हुआ तो आपको क्या होना चाहिए, आप एक और चीज इसमें ना, ऐसा कुछ हुआ कि 33 से बड़ा हुआ और 33 से लेके 60 के बीच में हुआ तो वो चीज ग्रेड सी प्रिंट करना चाहिए, और 60 भी हुआ तो ग्रेड सी प्रिंट करना चाहिए। सेम है 60 से अगर मान लीजिए 80 के बीच में होता है तो आपका ग्रेड बी आना चाहिए, ठीक है। और द लास्ट थिंग इज, अगर मार्क्स आपका 80 से 100 के बीच में है तो आपका ग्रेड ए प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अगर मार्क्स आपका, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मार्क्स आपका 0 से छोटा होता है, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों कंडीशन हमको लिखना पड़ेगा। अगर मार्क्स आपका 100 से बड़ा हुआ तो क्या आना चाहिए, ये आप कैसे करेंगे, कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, आप लोग को सोचना है, ठीक है। अगर मार्क्स 100 से बड़ा आता है तो आउट ऑफ रेंज आना चाहिए, या फिर अगर आपका मार्क्स जो है वो किसी भी कंडीशन में, मतलब 0 से बड़ा, एक मिनट, हाँ 0 से छोटा हो गया, मतलब अगर मार्क्स आपका 0 से छोटा हो गया तो भी आउट ऑफ रेंज प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा समझिए, हम चाहते हैं ना कि अगर 1 से लेके 33 आया तो फेल प्रिंट हो, ठीक है, अगर 33 से 60 के बीच में हो तो ग्रेड सी आए, 60 से 80 के बीच में हो तो ग्रेड बी आए, 80 से 100 हो तो ग्रेड ए आए, अगर 100 से ज्यादा कोई 102 इनपुट कर दे, 103 इनपुट कर दे तो आउट ऑफ रेंज आना चाहिए। क्लियर है, अब समझ में आया सबको। प्रीति प्लीज म्यूट कर लीजिए। अगर 100 से ज्यादा कुछ इनपुट करे तो आउट ऑफ रेंज प्रिंट आए, 0 से छोटा हो, मान लीजिए कोई मार्क्स में -1 इनपुट कर दे, ये गलती से कर देगा, देखिए आपको जब भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है कि अगर यूजर कुछ भी इनपुट कर दे तो आपका प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इधर उधर उल्टा सीधा चीज बिहेव ना करे, ठीक है। जैसे हम जैसे स्विच का यूज करते थे वही चीज है। स्विच से शायद ये नहीं बनेगा, हमको लगता है बनेगा इफ एल्स, इफ एलिफ, इसको इफ एलिफ लैडर बोलते हैं, इफ एल्स लैडर। वही है, पाइथन में स्विच नहीं है इसलिए ये दिया हुआ है। हाँ वो एलिफ, अच्छा नहीं, वो एलसीफ का ही शॉर्ट नेम है, जैसे आप लोग बाकी लैंग्वेज में ना एलसीफ पढ़े थे, ठीक है, एलसीफ पढ़े थे, यहाँ पे इसी चीज को शॉर्ट में लिख दिया गया एल। ना ना स्विच का है। ठीक है, स्विच का ही है। एंड करते हैं आज का क्लास, ये पांचों फाइल आप लोग को मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सो जाइएगा, ठीक है। इसको हम स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ग्रुप में सभी लोग स्क्रीनशॉट डाल देंगे जो लोग भी ये क्लास अटेंड किए होमवर्क वाला, तब ताकि हम सुबह तक सबसे इंडिविजुअली चेक कर ले कि सबका होमवर्क कंप्लीट हो गए। ये जस्ट सेम स्क्रीनशॉट सभी लोग ग्रुप में डालें, पता नहीं अभी जिसके ऊपर आ रहा है लेकिन करना जरूर। स्क्रीनशॉट आपको होमवर्क का अभी डालना है, और जितनी जल्दी हो सके आप ट्राई करें कि आप मतलब वो डाल दें, क्या बोलते हैं इसका, सॉल्यूशन लिख के, ठीक है। हो गया डन सबका। डन हो जाने के बाद हैंड रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ी देर बाद डालिएगा, चलिए, ठीक है। तो ये था अपना आज का क्लास, मिलेंगे कल के क्लास में, इसके लिए इतना ही, टाटा का रिकॉर्डिंग बंद करते थे, कुछ सवाल वाल है तो पूछिए वरना हम एंड करेंगे आज का क्लास। एनीवन, कोई क्वेश्चन?